इस पर चर्चा भई। गुरुम आदाय उद्दीन इति गरुड़ः। गुरुम माने भारी। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है भारी, बड़ा। गुरु लेता नहीं बल्कि देता है, क्योंकि गुरु माने भारी। तो देगा कौन? जो बड़ा होगा, जो भारी होगा वही देता है। तो गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़ः। भारी भार को लेके उड़ने के कारण, उड्डीन माने सर्पों का आहार करने के कारण उनका नाम गरुड़ रखा गया। बोलिए गरुड़ जी महाराज की। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पुराण का भी मैं अर्थ बताया था। पुरा अति नवम भवति पुराणम। पुराना होते हुए भी जो कभी पुराना ना हो, हमेशा नया बना रहे, उसे पुराण कहते हैं। पुरा माने पुराना, अतीत, प्राचीन, किंतु नव। पुरा अपि नवम भवति इति पुराणः। कथावाचक की प्रस्तुति पर यह निर्भर करता है कि पुरा माने प्राचीन होते हुए भी किस तरह से वह प्रस्तुत करता है कथा को कि वो नया प्रतीत हो, उसी को पुराण कहते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की जय। कथा का भी अर्थ बताया था। कम ब्रह्म सुखम स्थापयति स कथा। जिसका रसपान करने से, जिसका श्रवण करने से हमारे हृदय में ब्रह्म सुख की स्थापना हो जावे, उसे कथा कहते हैं। साथ साथ हम इस पर भी निवेदन किए थे कि वृद्धावस्था आ जाने पर पुण्यात्मा पुरुष जो है अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही उसके शरीर में वृद्धावस्था के समय अनेक प्रकार की व्याधियां जो हैं घर बना लेती हैं। शरीरम व्याधि संयुतम, उसके शरीर में जो है रोगों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। एक रोग ठीक होता नहीं, दूसरा रोग आक्रमण कर देता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, उस समय में भी वैराग्य, उस वृद्ध को वैराग्य मन में जागता नहीं है। ममत्व का भाव बना रहता है, ममता संसार के संबंधियों में आसक्त रहता है। विरागी भाव को प्राप्त नहीं होता। विगता रागः विरागः, अंदर से जब राग चला जावे पूरी तरह से, तभी तो विरागी बन सकता है। ऐसा कर नहीं पाता। दुष्परिणाम क्या निकलता कि यमदूत आते हैं और उनके भयावह रूप का दर्शन करते ही उस जीव का प्राण जो है स्वयं शरीर से निकल करके जब जाने का प्रयास करता तो यम पाश में बांध लिया जाता दूतों के द्वारा। मुहूर्त, 2 मुहूर्त में जो है यमलोक 99,000 योजन की दूरी पर स्थित यमलोक पहुंचता है। दक्षिणी मार्ग से होते हुए पुनः 1 मुहूर्त 2 मुहूर्त में संसार में आता है। शरीर में प्रवेश करने की चाह करता है, किंतु पराधीन होने के कारण, यमदूतों के अधीन होने के कारण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता। तो रुदन करते हुए 12 दिन तक यहीं रहता है। 11वें दिन 12वें दिन का भोजन करता है, जो उसके लिए परिवार वाले देते हैं। 10 दिन के पिंडदान से, 10 गात्र के पिंडदान से उसके शरीर के एक एक अंगों का निर्माण होता है। गात्र माने शरीर होता है, तो 10 गात्र माने 10 पिंड से गात्र का निर्माण हो जाता है। क्योंकि 13वें दिन जो यात्रा वह जीव शुरू करता है,
1 वर्ष की यात्रा उसी शरीर के बल पर वह तय करता है। बोलिए गरुड़ पुराण की। प्यारे श्रोता बंधुओं, मार्ग में मैंने बताया कि बैतरणी नदी मिलती है, 400 कोस चौड़ी नदी है, रक्त पीप मेवाज आदि ही बहते हैं, हड्डियों का तट है, बड़े बड़े घड़ियाल मगरमच्छ भी रहते हैं। वितरण न करने के कारण जो है बैतरणी नदी में उसे झोंका जाता है, गिराया जाता है। खून मेवाज का पान करते हुए बार बार जो है पाताल तक आता, बार बार उसे जो है बंसी में, जैसे मछुआरे लोग मछली को पकड़ने के लिए फंसाते हैं, उसी प्रकार से उसे बार बार फंसा करके बीच धारा में छोड़ा जाता। बार बार डुबकी लगाते हुए किसी तरह से वह बैतरणी पार करता। 18 गांव मिलते हैं, 18 गांवों को क्षम्यताम 16 गांव मिलते हैं। नाम भी मैं कल बताया कौन कौन सा गांव है। सौम्यपुर है, शौर्यपुर है, नगेंद्र भवन है, बहुआ पदपुर है, विचित्र भवन है, शैलागमपुर, सीताट्य भवन, क्रौंचपुर, ये आदि गांवों को पार करते हुए उत्तम खोडसी के माध्यम से जो वार्षिक पिंडदान हम आप करते हैं, वार्षिक श्राद्ध, प्रत्येक ग्राम में उस पिंडदान का चतुर्थांश भाग वह जीव स्वयं ग्रहण करता है। यमदूत तृतीय भाग को ग्रहण करते हैं, उसमें से 2 भाग जो है पंच महाभूतों की पुष्टि के लिए चले जाते हैं। इस तरह से साथ साथ में हम यह भी बतलाएं कि 16 गांव को पार करते हुए 16 पिंड को खाते पीते वह बहुभीतपुर में पहुंचता है। दक्षिणी द्वार पर जब तो पिंडदान से निर्मित शरीर को छोड़ता है और एक तीसरा शरीर प्राप्त करता है। दक्षिणी द्वार पर जो धर्मध्वज नाम का दरबान है, प्रहरी है, चित्रगुप्त को बतलाता है। चित्रगुप्त जानते हुए भी अपने गुप्तचरों से श्रवण और श्रवणियों से पूछते हैं और चित्रगुप्त जी धर्मराज को बतलाते। धर्मराज जी अपने भयावह रूप का दर्शन उस पापी जीव को कराते। साथ ही साथ चित्रगुप्त भी उस पापी जीव को अपने भयावह रूप का दर्शन कराते, यमदूतों के द्वारा ताड़ना करवाते, मुदगरों से पिटाई करवाते, उसके पश्चात 84 लाख नरक कुंडों में ढकेल देते। दाग की सफाई हेतु, धुलाई हेतु 84 लाख नरक कुंडों में उस पापी जीव को गिरा दिया जाता। क्रमशः एक एक नरकों को भोग करके जब पाप और पुण्य जो है जीव का बराबर हो जाता तो पुनः जो है मृत्युलोक में मानव तन को प्राप्त करता। उसमें भी निम्न वर्ण में जन्म पाता, दरिद्र के यहाँ जन्म लेता, अपंग, गूंगा, कोढ़ी आदि की कमी उसके शरीर में बनी रहती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, इस तरह से हम आप इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। शूद्र वर्ण में जन्म पाता है। शूद्र यदि अपने शूद्र धर्म का नियम पूर्वक पालन करता है, उसका प्रमोशन हो जाता है, वैश्य वर्ण में आता है। और वैश्य धर्म का पालन करता है बंधुओं, तो क्षत्रिय वर्ण में जन्म पाता है। क्षत्रिय भी क्षत्रिय धर्म का नियम पूर्वक पालन करता है, मर्यादा में रह करके, तो विप्र वर्ण में आता है। इस तरह से अग्निहोत्र, ब्राह्मण, संत, महंत, सन्यासी आदि जन्म लेने के पश्चात यह जीव मुक्त होता है। साथ ही साथ में शूद्र शब्द का अर्थ भी बताया था कि शुचा द्रात इति शूद्रः। थोड़े से कष्ट में ही जो चिंतातुर हो जाए, थोड़े से ही दुख में
जो अपना संतुलन खो देता है उसे शूद्र कहते हैं। कोई भी व्यक्ति शूद्र हो सकता है जो थोड़े से दुख में चिंतातुर हो जाए, संतुलन खो देवे, उसे शूद्र कहा जाता है। बोलिए गरुड़ पुराण की जय। उसी प्रकार से गरुड़ पुराण प्रेमियों, वैश्य, वैश्य शब्द का अर्थ क्या है? तो विष धातु में यत और यण प्रत्यय लगा करके वैश्य शब्द बना है। विष धातु है, यत और अण प्रत्यय लगा करके वैश्य शब्द बना है, जिसका मतलब होता है विशति पढ़य विद्यासु सह वैश्यः। वाणिज्य विद्याओं में जो संलग्न हो अथवा प्रविष्ट हो, वाणिज्य विद्याओं में जो संलग्न अथवा प्रविष्ट होता है उसे वैश्य कहते हैं। बोलिए गरुड़ पुराण की। इसी प्रकार से क्षत्रिय का अर्थ क्या है? क्षत्रिय, छत पूर्वक त्रय धातु से उ प्रत्यय लगा करके छत्र शब्द बनता है। छत्र तो छदति रक्षति जनान सह छत्रः, और छत्र एवं क्षत्रियः। तात्पर्य जो अपनी प्रजा की रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा करता है, धर्म की, प्रजा की, गुरु की, गाय की रक्षा, संरक्षा, सुरक्षा करे, उसे क्षत्रिय कहते हैं। और जो इनका हनन करे, अब वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। बोलिए गरुड़ पुराण की। अश्वत्थामा जो है द्रौपदी की